हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज मैंने पोस्ट डाला था कि एक न्यू ब्लॉग आने वाला है, उस ब्लॉग में क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उस ब्लॉग में है कुछ छोटी छोटी टिप्स जो हमारे किचन से रिलेटेड है। तो टिप्स की शुरुआत हम करेंगे, बट जैसे हम सुबह उठते हमारी स्टार्टिंग किसी से होती है। हमारी स्टार्टिंग होती है एक कप चाय से। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एक कप चाय से ही, और चाय से करते करते हम आते हैं अपने ब्लॉग पे, क्योंकि जो ब्लॉग में टिप्स है वो चाय से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम चाय स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में आपसे बातें भी करते रहेंगे। तो जैसा आपको पता है मेरे पास छोटा बेबी है, तो अब चाय के लिए मुझे अदरक तो कूटनी पड़ेगी, तो मैं वो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये लिया हुआ है। इससे मैं अदरक को कसूँगी, उससे चाय बनाते हैं। तो चलिए आते हैं। तो चाय के लिए बर्तन तो ले ही लिया है, मैं चाय रख देती हूँ। मैं अकेली हूँ चाय पीने वाली, तो एक कप चाय ही बनाने वाली हूँ। एक कप चीनी लेती हूँ, थोड़ी सी पत्ती। चीनी पत्ती सब अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम पीते हैं, बट देखिए आपको मैं चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए हम सारा सामान अपना ग्रोसरी का डेरे से ही लेते हैं। तो डेरे की जो चाय चीनी है उसमें देखो ये क्या गोल्डन कलर की चीनी आई है। इसका क्या किया जाए, तो चाय में डाल लेती हूँ या क्या करूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको रख लेती हूँ। बाद में आप कमेंट करना क्या किया जाए, जो भी सत्संगी बहनें हैं बताना। तो चाय तो मेरी अच्छे से उबल गई है और मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। और मैं ज़्यादातर चाय इस डॉगी में ही बनाना पसंद करती है, चाय का पतीला नहीं है। बस एक कप चाय मैं ही पीती हूँ अपने घर में, तो मैं इसी में बना लिया करती हूँ। तो जी चाय तो गई है बन। तब तक चाय थोड़ी सी और पकती है और मैं आपको बताती हूँ अब जो टिप्स जो मैंने आपको बताई थी किचन में चाय से रिलेटेड। अब चाय हमारी बन चुकी है तो हमको चाहिए कि छानने के लिए चाहिए। देखिए आप बहुतों के घर में देखते होंगे कि जो चाली है उस पर इस तरफ यहाँ पे काला काला, अंदर काला काला लगा मिलेगा। बट मेरे यहाँ पे आपको कभी भी देख लेना, जब भी आप कोई विज़िट करते आते हैं मेरे घर पे, मेरी जाली जो छलनी है उसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कब क्यों नहीं मिलेगा, अगर किसी की चलनी गंदी है तो उसको भी साफ़ किया जा सकता है। बट यहाँ पे वो टिप मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मैं वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि ज़रूरत ही नहीं पड़े, मीन्स गंदी ही ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब जब हम चाय को छानते हैं, जो टिप नंबर 1, जो पहली टिप है वो ये है। जब हम चाय को ऐसे छानते हैं तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इसको ऐसे छान के बर्तन को ऐसे ही रख देते हैं। अब घंटा 10 मिनट 20 मिनट कब गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता। उससे क्या होता है, जो हमारे चाय के पत्ती की कालेपन होता है वो इसमें लगी रह जाती है। तो वो ना लगी रहे उसके लिए क्या टिप है, तो चलिए बताती हूँ। तो हमें चाय के बाद इसमें ऐसे पानी चलाना है, और जो ये पत्ती है जो मीन्स इसमें हमें रखते हैं कि ताकि ये
पानी से निकल जाए, बाद में डस्टबिन में डाल सकते हैं। ये इसमें आप बर्तन से पानी नहीं डाल सकते तो कोई नहीं, बट इसमें जो पत्ती है इसको हमें ऐसे नहीं रखना है, चला के ही रखना है ऐसे, जिससे कि जो पत्ती का अर्क है वो पूरा निकल जाए। तो पहली टिप्स तो ये है, पहली टिप्स आपको पता चल गई है। ऐसा आप करोगे तो आपकी जो जाली है उसमें कभी भी कालापन नहीं लगेगा, वो एकदम साफ़ रहेगी। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई गेस्ट आ गया है। बहुत बार बहनें घर पे आती हैं तो एक दूसरे की हेल्प के लिए आ जाती हैं, चलो हेल्प करा देते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा बुरा लगता है जब हम अपनी जाली ऐसे चाय छाननी उनके सामने रखते कि काली काली है। तो आपको उस गिल्टी से फील ना करना पड़े, इसके लिए आप डेली रूटीन में ये कर सकते हो। सिर्फ 1 सेकेंड की बात होती है और 1 सेकेंड में हमें कभी वो गिल्टी फील नहीं होगी। तो फर्स्ट टिप ये है। अगर आप में से किसी को कुछ और चीज़ पता है इसी टिप के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम आते हैं अपनी सेकंड टिप पे। अब हम आते हैं अपनी सेकंड टिप पे। सेकंड टिप हमारी है नींबू से रिलेटेड। नींबू खाने में तो बहुत हेल्दी होते हैं, बट अगर इनका यूज़ और हम देखें किचन में क्या क्या हो सकता है तो वो बहुत ही लाजवाब है। हमने बहुत बार देखा हुआ है कि हमारे किचन में या जहाँ भी हमारे ये खुले हुए जैसे सिंक में जो ड्रेन होती है, नीचे पाइप होता है वो, या फिर हमारा वॉश बेसिन में होते हैं, या फिर हमारे नहाने वाला जहाँ पानी जाता है वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। किचन बाथरूम में घर में बहुत जगह ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत बार जब कंटिन्यू सफाई नहीं कर पाते हैं या रीज़न कि उसको ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर से पाइप को हर वीकली साफ़ किया जाता है, नहीं सालों में साफ़ किया जाता है, बट उसको साफ़ करने के लिए एक ड्रेन पाउडर भी आता है, उसको रख के उससे इतनी प्रॉपर साफ़ तो हो जाती हैं, बट उसमें से जो मक्खी होती हैं, ड्रेन फ्लाई जो होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं उसकी नाली की, वो बन जाती है। वो बहुत गोल गोल छोटी छोटी सी होती हैं। तो वो ना बने उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 2 नींबू, और हमें ज़रूरत पड़ेगी नींबू के साथ लौंग की। तो मैंने ये कुछ लौंग ले ली हैं, करीब 10-12 करीब लौंग हैं, ये ले ली हैं। और नींबू को हमें बीच में से जैसे कट करते हैं हम नींबू पानी के लिए वैसे कट करना है, बट हम नींबू पानी नहीं बना रहे हैं। इनको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें कुछ लौंगों को ऐसे डिप करना है। जो लौंग की जो ऊपर गोल गोल होता है उसको बाहर रखना है और उसको अच्छे से अंदर तक फिट कर देना। ध्यान रहे कि लौंग प्रॉपर ऐसी हो जिसमें ये जो ऊपर गोल गोल सी होती हैं ये हों। तो इसमें से 4, 5, 6, 7 कितनी भी आप लौंग लगा दे। इसमें 4 से 5 मैंने लौंग लगा दिया। अब इसको क्या करना, हमें इसको जो ड्रेन सिंक का या फिर वॉश बेसिन का या कहीं भी उसकी जाली के पास रख देना। इससे क्या होगा, जैसे ये घंटे भर में एक्टिवेट हो जाती है उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो वो खुशबू हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, बट जो ड्रेन फ्लाई होती है उनके लिए बहुत गंदी है। वो इससे बनती ही नहीं है, और अगर बन भी जाते हैं तो वो इनकी महक से ही मर जाती हैं। तो ये दूसरी टिप है। आप ये अपने किचन की ड्रेन हो, वॉश बेसिन की हो, या फिर कोई भी ऐसा जो जहाँ से मीन्स गटर का मुंह या स्मेल आती है वहाँ पे आप ये रख सकते हैं। तो वहाँ की जो बनने वाली ड्रेन फ्लाई है वो आपके घर में नहीं आएंगी, और आप और आपका परिवार, आपका घर सेफ रहेगा। तो अगर आपको भी ऐसी कोई टिप पता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैंने ये तैयार कर लिए हैं। इनमें से मैंने एक में नहीं लगाया है। एक में क्यों नहीं लगाया है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले इनको रखती हूँ। तो एक मैं रखने वाली हूँ अपनी सिंक की यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, और ये जब बंद हो जाएगा तो इसकी जो सुगंध है वो अंदर ही रहेगी। और एक मैं रखने वाली हूँ यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पे वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के नीचे है। और एक यहाँ पे जहाँ नहाते हैं तो यहाँ तो रख नहीं सकते, तो इसीलिए मैं ऊपर यहाँ पे रख रही हूँ इस तरफ। और अब है ये 4वां, इसको मैं रखने जा रही हूँ अपने फ्रिज में। फ्रिज में आप इसको कहीं भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। फ्रिज में हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि फ्रिज में हमारे बहुत सारे सामान होते हैं। कटी हुई सब्जियाँ भी होती हैं, कुछ दूध भी होता है, बनी हुई सब्जियाँ भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ हम रख देते हैं। तो सबकी अलग अलग गंध होती है और वो फ्रिज के लिए अच्छी नहीं होती है।
तो उस जो गंध है उसको साफ़ करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो उसको ख़त्म करने के लिए, आधा नींबू हमेशा अपने फ्रिज में रखें। और जो मैंने नींबू में लौंग लगा के रखी थी वो आप महीने में एक बार रखें तो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी और ड्रेन फ्लाइज के लिए भी। जो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे। नेक्स्ट ट्रिप जो है वो है हमारी एक दिया। जो मेरी सत्संगी बहनें उन सबको पता है, हम एक दिया लगाते हैं, एक सुबह एक शाम। क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो हम सबको पता है। तो पर बात यहाँ मैं कर रही हूँ एक दिया की। तो आप सभी भी अपने घर में एक दिया ज़रूर लगाएं, चाहे आप मंदिर में लगाओ, चाहे घर के किसी कोने में लगाओ, चाहे स्टेयर्स पे लगाओ, चाहे किचन में लगाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट डेली का एक दिया लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक दिया लगाते हैं, जो उसमें जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, जब वो जलता है या घी, तो उससे भी वो ये गंध या सुगंध पैदा होती है जो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जियों को भगाती है, घर में छोटे मोटे कीटाणु जो उनको भगाती है। और अगर उस दिए के साथ हम एक चीज़ और कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं वो भी बताती हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं भी आती हूँ। तो इस वीडियो में आ गया मेरा छोटा सा प्यारा सा काका श्रेयांश। ये देखो मेरा प्यारा काका आ गया है। हेलो करो, हेलो ब्यूटीफुल लेडी। चलो तो बात करते हैं हम दिए की। तो दिए में लगाती हूँ, तो ये दिया है जो मैं डेली का लगाती हूँ। इसमें मैं यूज़ करती हूँ हमेशा सरसों का तेल। आपकी मर्जी, आप घी भी यूज़ कर सकते हो या जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ कीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें कुछ, ये क्या, काली मिर्च के दाने, इनको अगर हम डाल देते हैं तो वो होता क्या, जब ये तेल के टच में जाती हैं तो ये फूल जाती हैं और फूलने के बाद तेल में मिक्स हो जाता है इनका अर्क। और जब हम दिया जलाते हैं तो वो दिए के साथ जल के वो ही एक अच्छी स्मेल पैदा होती है जो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जियों को या फिर छोटे मोटे कीटाणु जो होते हैं हवा में होते, दिखते नहीं है, उन सबको ख़त्म कर देती है। मीन्स जो हमारी बीमारियाँ आनी होती है, रोग होते हैं, वो वहीं की ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप डेली एक दिया अपने घर में ज़रूर लगाएं और साथ में अपने मालिक से अरदास करें, अपने घर की बंदगी करें, सुख सुविधाएं मांगे अपने पिताजी से, अपने सदगुरु से, जिनको भी अपने मानते हो उनसे। तो चलिए दिया जला देते हैं। मैं अपने घर का दिया कहाँ रखती हूँ? मैं अपने घर का दिया हमेशा स्टेयर्स पे रखती हूँ। नेक्स्ट जो टिप है वो है चावलों को लेके। बहुत घरों में आप देखते हो कि चावलों में या फिर कोई जो भी हमारे पास जैसे 2-4 किलो ज़्यादा होती है, चीनी होती है, चींटियाँ लग जाती हैं, चावलों में कीड़े पड़ जाते हैं, दाल छोले होते हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। उनमें कीड़े ना पड़े उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऐसे माचिस बॉक्स लेना है जिसमें तीलियाँ हों, उसको ऐसे थोड़ा सा खोल के इनके अंदर रख दो ऐसे और इसको कवर कर दो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक पोटली बना सकते हो। तो आप एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, जो हैंकी होते हैं जो मेल्स के पास होते हैं वो कॉटन के होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आप जो सूखी मिर्च होती है, कश्मीरी मिर्च, वो साबुत वाली, वो डाल सकते हो, कुछ लौंग रख सकते हो, कुछ तेज़ पत्ता मतलब रख सकते हो पोटली में, और कुछ माचिस की तीलियाँ भी रख सकते हो। तो वो आप जैसे यूज़ करके पोटली बना के उसमें रखोगे, जो भी दाल चीनी चावल जो भी आपका है, तो जब आप उसको यूज़ के लिए निकालोगे तो पोटली एक छोटी होगी तो वो साथ साथ निकलेगी, तो आप उसको दोबारा से डिप कर सकते हो उसके अंदर। आप ऐसे कर सकते हो।
अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा भी नहीं है तो भी चलेगा। आप एक माचिस की डिब्बी लीजिए खाली, उसमें कुछ तिल्ली माचिस की रहने दीजिए, लौंग डाल दीजिए, तेज़ पत्ता डाल दीजिए और मिर्ची डाल दीजिए और उसको बंद करके उसमें 1-2 चाकू से ऐसे छेद कर दीजिए और उसको किसी भी अपने जो भी आप में बर्तन है जिसमें आपने सामान रखा है, जिसको आप सेव करना चाहते हो कीड़ों से, जिससे आप सेव करना चाहते हो कीड़ों से, उसके अंदर रख सकते हो। यूज़ हो, जब निकल जाए तो वापस डिसे डिप कर सकते हो। तो ये थी मेरी किचन की छोटी छोटी सी बट बहुत ही यूज़फुल टिप्स। अगर आपको कुछ और टिप्स पता है जो आप मतलब कि आप ये नहीं, आप ये कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई कमेंट करे जब आप लाइक्स करते हो। और आप अगर मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को वॉच करने के बाद एक प्यारा सा लाइक और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर साझा कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप सबसे कनेक्ट होना। सीरियंस पे ध्यान जा रहा है, ये लड़का भी भाई करता ही तो है थोड़ा बहुत परेशान, पर मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो चलिए जी, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपना कीमती टाइम देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इसको फ़ोन चाहिए तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, आपके मालिक आपको हमेशा खुश रखे। चलो श्रेयांश करो बाय बाय। बाय बाय माय ब्यूटीफुल लेडीज। चलिए जी, बाय बाय।